एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी के ए अल्फाबेट वाले सारे वर्ड्स। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। वी मस्ट हैव टू अबंडन अवर बैड हैबिट्स। हमें हमारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना यानी कि टू फॉलो। वी हैव टू अबाइड द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। हमें संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट एब्होर। एब्होर का मतलब होता है दोस्तों नफरत करना यानी कि डिटेस्ट या हेट। आई एब्होर द वे शी टॉक्स। वो जिस तरीके से बात करती है मुझे उससे नफरत है। राइट। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है दोस्तों मिटा देना या फिनिश करना, एंड करना, किसी भी चीज को मिटा देना। द गवर्नमेंट विल एबोलिश द टैक्स दिस ईयर। इस साल सरकार कर हटा देगी या मिटा देगी। नेक्स्ट एब्सटेन। एब्सटेन मतलब दूर रहना। वी मस्ट हैव टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हमें दूर रहना चाहिए किससे? धूम्रपान और मदिरा से। चलिए आइए नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है हास्यास्पद, रेडिकुलस। द वे शी लुक्स इज एन एब्सर्ड लुक। मतलब वो जिस तरीके से दिख रही है वो बहुत ही एब्सर्ड है, बहुत ही हास्यास्पद है। चलिए नेक्स्ट है एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स का मतलब होता है सराहना करना। वी मस्ट हैव टू एक्कोलेट्स द अदर पीपल। हमें सभी की क्या करना चाहिए? सराहना करना चाहिए। नेक्स्ट accomplish। accomplish मतलब प्राप्त करना। we must have to accomplish our goal as soon as possible। हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करनी चाहिए यानी कि achieve। नेक्स्ट accumulated यानी जमा करना। he seems to have accumulated a lot of wealth। he seems to have accumulated a lot of wealth। उसे देख ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारा धन एकत्रित कर रखा है। नेक्स्ट एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है इल्जाम। विदाउट एनी प्रूफ डोंट एक्यूज ऑन एनीवन। यानी कि डोंट पुट एलिगेशन ऑन एनीवन। बिना किसी सबूत के किसी पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड मतलब परिचित यानी कि फैमिलियर होना। वेरी सुन यू विल बी एक्स्टम्ड टू द कल्चर ऑफ अवर कंट्री इंडिया। बहुत जल्दी आप हमारे देश की सभ्यता से परिचित हो जाएंगे। नेक्स्ट एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब होता है स्थगित करना यानी कि सस्पेंड करना। जैसे कि लॉ में होता है द कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ। कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ। अब सभा को स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट एडमायरेबल। एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय। He is doing a admirable task। उसने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। That is called commendable। बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड का मतलब होता है डांटना। वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज और वी डोंट हैव टू एडमोनिश एनीवन इन एनी रिस्पेक्ट। हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज यानी कि नीचा नहीं दिखाना चाहिए या डांटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट एडोन्ड। एडोन्ड का मतलब होता है सजाना यानी कि डेकोरेट करना। द होम इज एडोन्ड विद अ फूल ऑफ फ्लावर्स। बहुत ही फूलों से पूरे घर को सजा दिया गया है। चलिए तो आइए फटाफट देखते हैं। यहां पर एबंडन का मतलब छोड़ देना, अबाइड बाय यानी पालन करना, एबोर यानी नफरत करना, एबोलिश यानी मिटा देना, एब्सटेन यानी दूर रहना, एब्सर्ड यानी हास्यास्पद, एक्कोलेट्स यानी सराहना करना, एकम्प्लिश यानी प्राप्त करना, एक्यूमुलेटेड यानी जमा करना, एक्यूजेशन यानी इल्जाम लगाना, एक्स्टम्ड यानी परिचित, एडजर्न यानी स्थगित करना, एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय, एडमोनिश्ड यानी डांटना और एडर्न्ड यानी सजाना। नेक्स्ट है हमारा एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल यानी कि आगमन। लाइक द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज ईज्ड द लाइफ ऑफ पीपल। नेक्स्ट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई यानी कि डिफिकल्टी। इन द एडवर्स सिचुएशन वी हैव टू शो करेज। कठिनाई भरी परिस्थिति में भी हमें साहस दिखाना चाहिए। नेक्स्ट एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। ही इज लुक लाइक एफ्लुएंट पर्सन। उसे देख ऐसा लगता है वो बहुत ही धनी है। नेक्स्ट एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला यानी कि निम्बल। चीता। चीता इज एजाइल एनिमल। चीता बहुत ही फुर्तीला है। नेक्स्ट एगोनी। एगोनी यानी कि कष्ट यानी कि टॉर्चर। ठीक है, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ मच एगोनी सिचुएशन। हम बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। दैट इज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ठीक है, ही हैज डन अ इनक्रेडिबल यानी कि अमेजिंग टास्क।
नेक्स्ट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी मतलब एक से ज्यादा शब्द। नेक्स्ट एमिकेबल, एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर इज सो एमिकेबल, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है उसका बाकी के साथ। नेक्स्ट एनार्ची, एनार्ची मतलब अव्यवस्था, लॉलेसनेस, ठीक है, इन द इराक देयर आर एनार्ची आफ्टर द यूएस मिलिट्री इन्वेशन, यूएस मिलिट्री जैसे ही आई उसके बाद इराक में पूरा क्या हो गया, एनार्ची फैल गया, मतलब अव्यवस्था फैल गई। नेक्स्ट एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब होता है जोशपूर्ण यानी कि लाइवली, ठीक है, स्टूडेंट्स, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव एनिमेटेड ग्रुप डिस्कशन, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव एनिमेटेड ग्रुप डिस्कशन, बहुत ही जोशपूर्ण भरा उनका संवाद हो रहा है। नेक्स्ट एनॉयंस, एनॉयंस का मतलब होता है दोस्तों चिड़चिड़ा, ठीक है, इरिटेशन, ही इज सो एनॉइंग पर्सन, बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति है। नेक्स्ट एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, अनआइडेंटिफाइड, दिस पर्सन इज एनोनिमस राइट नाउ, मतलब आज वह एनोनिमस है, अनआइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट एपोलॉजी यानी कि क्षमा, ठीक, एपोलॉजी यानी कि आई एपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक विच आई हैव डन यस्टरडे, मुझे क्षमा दे दीजिए जो मैंने कल गलती करी थी। फटाफट देखते हैं। एडवेंट का मतलब आगमन, एडवर्सिटी कठिनाई, एफ्लुएंट धनी, एजाइल फुर्तीला, एगोनी कष्ट, अमेजिंग आश्चर्यजनक, एम्बिगुअस अनेकार्थी, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, एनार्चे अव्यवस्था, एनिमेटेड जोशपूर्ण, एनॉयंस चिड़, एनोनिमस गुमनाम, एपोलॉजी क्षमा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच मी मित्रपाड़ी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।